बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सास ने बहू को जिंदा जला दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक इंसान ने दूसरे इंसान को जिंदा जला दिया। लड़की 4 दिन तक हॉस्पिटल में तड़पती रही, चीखती रही, बिलखती रही, रोती रही और उसके बाद उसकी जो है जान चली गई, यानी कि जान की बाजी हार गई। जुल्म इतना किया कि 4 दिन तक, जितने दिन वो जिंदा रही है, पुलिस वाले और जो हॉस्पिटल इंतजामिया है वो सिर्फ ये कहते रहे कि हमने इतनी दर्दनाक तकलीफ दे मौत नहीं देखी। जालिम औरत ने अपने पोते को भी जलाने की कोशिश की है। मैंने लाश नहीं, हड्डियों को गुस्ल दिया है, क्योंकि कुछ नहीं बचा था। भाभी ने दर्दनाक इंकशाफात किए हैं। दूसरी तरफ जी, माँ और बेटी की लाश कुएं से बरामद हो गई। कत्ल करने वाला घर का भेदी निकला। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस पाकिस्तान की सोसाइटी में हो क्या रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और हम यहाँ पर जो है घर में कभी अपनी बहुओं को जला देते हैं, कभी सास को घर से बाहर फेंक देते हैं, कभी किसी को कुएं में मार के फेंक देते हैं। क्या ये स्टोरीज हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, क्योंकि पता होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे दरिंदों को बेनकाब करना ही असल जो है वो इंसानियत होती है, और आप लोगों को जानना भी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। लाहौर और कराची में दो ऐसे खौफनाक दर्दनाक वाकयात पेश आए हैं कि यकीन करने की रूह काम जाती है। लाहौर की बात कर रहे थे, जहाँ पे लाहौर का इलाका है इचरा, जहाँ पर ससुरालियों ने मामूली सा जी घरेलू झगड़ा था, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिस पर 23 साला फायजा को तेल छिड़क कर आग लगा दी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक इंसान को, ठीक है, तेल, आजकल मुझे नहीं पता कि लाहौर के अंदर लोगों को क्या तकलीफ शुरू हुई हुई है। गधे खोते खाने इन्होंने बंद किए हुए हैं, तो अब लाहौरियों ने पकड़ के जो है लोगों को जिंदा जलाना शुरू कर दिया। पहले वो दरिंदे बेगैरत किस्म के आमना और उसका शोहर फरहान जो है उन्होंने जिंदा जला दिया है रईस को। उसके बाद अब आप ये देखें कि ससुरालियों ने पकड़ के 23 साला मासूम फायजा को, जो घर में इनके जुल्मों से तम सह रही थी, उस पर इन्होंने मिट्टी का तेल छिड़काया और उसके बाद आग लगा दी है। पुलिस ने शौहर और सास को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे मैं कहती हूँ कि नामर्द किस्म के शौहर जो अपनी बीवियों को मारना पीटना अपनी इज्जत और आन शान समझते हैं, जिनकी अना बड़ी मुतासिर होती है, जो कि होती नहीं है, करते धरते कुछ है नहीं, ठीक है, काम भी आजकल चाहते हैं कि औरतें खुद कमा के लेकर आएँ, तो इनकी अना छोटी छोटी बातों में मुतासिर हो जाती है। और इनको ये हक दिया हुआ है, पता नहीं इनको लगता है कि इनके पास ये कौन सा हक है कि इन्होंने जो है औरत पर तेजाब फेंक देना है, औरत को जो है वो जिंदा मतलब जला देना है, तेल फेंक देना, पता नहीं क्या, ये कौन से हक हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हर घर में बेटियां होती हैं, और माँ बाप से गुजारिश करती हूँ, अगर दरिंदा है तो अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाएं। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए, ये एकदम से आगे नहीं लगती, ये एक इसका पूरी हिस्ट्री होती है। तो ये दरिंदे ने जो है लड़ाइयाँ झगड़ा करता रहा, अपनी माँ के साथ मिलकर जो है पेट्रोल तेल मिट्टी का छिड़क के आग लगा दी। 23 साल की फायजा 4 दिन तक हॉस्पिटल में बिलखती रही, ज़िंदगी की बाजी हार गई। फिर वहाँ पर जाके जो है वालिदैन कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती होती है, बिल्कुल हमसे ही गलती होती है कि जब हम देखते हैं कि ऐसे दरिंदे नीच लोग हैं, फिर भी हम कहते हैं कि घर बसा लो। हमारी सोसाइटी का अलमिया क्या करें, अगर माँ बाप बच्ची को उठा के घर ले भी आए तो हमारी सोसाइटी जीने नहीं देती, और जब बंदा मर जाता है तो कहते हैं हाय काश बचा लिया जाता। ये जो हाय इतनी गंदे अंदाज में बोलते हैं ना, मेरा दिल चाहता है सबके मुंह पे थप्पड़ रसीद करूं। फायदा की लाश को जी गुस्ल देने वाली भाभी ने इंकशाफ किया, मैंने जिस्म को नहीं, हड्डियों को गुस्ल दिया, कुछ नहीं बचा था। वो कहती हैं फायजा को इतनी बेदर्दी से जो है बाकायदा प्लान बना के कत्ल किया गया है। कुछ पिक्चर्स मेरे पास आई हैं, यकीन करें मैं इंसान हूँ, मेरा दिल इतनी बुरी तरह तड़प रहा था, और ऐसे मुझे लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आएगा। अल्लाह ताला जी लड़की को जो है उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके कातिलों को जो है उसी तरह से उनके साथ भी हो, उनको सज़ाएं मिलें जिस तरह से सऊदी अरब में जी सज़ाएं मिलती हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या हाल है। फ़ायज़ा को बड़ी बेदर्दी से इन्होंने बाकायदा प्लान बना के कत्ल किया है। फ़ायज़ा अपने मैके वापस आ चुकी थी, उसे धोखे से इन्होंने सुला के बहाने घर बुलाया और वहाँ पे बुलाते इसको ज़िंदा जला दिया। आग लगाने वाली उसकी सास है, जिसने फ़ायज़ा के साथ उसका 1 साल का बेटा जो है उसको भी आग लगानी चाहिए। आखिरी वक्त फ़ायज़ा ने अपने बेटे को बेड पर फेंक दिया। वो ख़ुद तो बेचारी मर गई, लेकिन अपने बेटे को ज़िंदगी दे गई। बुरी तरह से जी जली थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि उम्मीद नहीं है। फ़ायज़ा के घर वालों के मुताबिक फ़ायज़ा का शौहर इसमें इन्वॉल्व जो है वो नहीं है, लेकिन पुलिस कहती है कि वो इन्वॉल्व है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों कह रहे हैं, उन पर क्या प्रेशर है, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। इतनी हिम्मत कैसे हो गई ससुरालियों की, अगर जो है मर्द आपके साथ हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई इतना बुरा सलूक करे। मसला तब होता है जब मर्द ही आपके साथ ना हो। दूसरी तरफ जी कराची चलते हैं, वहाँ पे भी अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जहाँ पर माँ बेटी को कत्ल करके लाशें जो है ना उनकी कुएं में फेंक दी हैं। कराची का इलाका नाज़िमाबाद नंबर 4, जहाँ पे घर के मुलाजिम ने पैसों की लालच में मालिकन और उनके बेटे को कत्ल कर दिया।
मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने जय वकुआ पर पहुंचकर दोनों लाशों को जो है वो कुएं से बरामद किया। एक हफ्ते से वो लोग गायब थे। वाकया जो है 19 सितंबर को पेश आया था, जब रात घर में मौजूद माँ बेटे को घरेलू मुलाजिम फैसल ने जेवरात और लाखों रुपए की लालच में कत्ल किया। उनकी लाशें उसी घर में मौजूद कुएं में फेंक दी, जबकि घर में मौजूद गाड़ियां भी अपने साथियों के हमरा जो है वो कबाड़ियों को उसने फ़रोख्त कर दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि जी हमें मुलाजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से मुलाजिम ये सारे काम करेगा। पड़ोसियों का कहना है कि बड़े अच्छे लोग थे, अपने काम से काम रखते थे। घर में काम करने वाली दूसरे मुलाजमा ने बताया कि उनकी मालकिन जो है वो बहुत अच्छी थी। अब तो आप देख लें 2 बंदे थे, एक को पकड़ लिया, दूसरी की जो है वो शनाख्त भी हो चुकी है। इसमें भी सबक है भाई। हमेशा मैं कहती हूँ कि लोगों की स्टोरी से सबक हासिल करें, अपने आप को स्टोरी मत बनाएं लोगों के लिए। यही मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। आप देखें कि हम घर में मुलाजमीन रखते हैं, वही भेदी होते हैं जो लंका ढाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। उनके बाद हम किराएदार रखते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। बाकायदा जी उनकी पूरी की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री देखनी चाहिए। उनकी हर चीज़ देखने के बाद आपको उनको अपने घर में रखना चाहिए। वो आपके फ़र्द की तरह रहते हैं घर में, ठीक है, और उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है। बड़े अफसोसनाक वाक़या है, मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को चाहिए कि अपनी आँखें और जो है कान खोल के रखें, देख के रखें। हम अपने आप को इन क्राइम्स होने से बचा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल जो है हर चीज़ को छान फटक के इस्तेमाल करें, देखें, नज़रें खोल के रखें। और अपनी बेटियों के लिए यार, खुदा के लिए, बेटियों के लिए दरिंदों के साथ शादी ना करें। पता चल जाता है 1 हफ्ते में कि कितना दरिंदा है। दरिंदों के साथ शादी ना करें। ससुराली अच्छे नहीं हैं, बेटी ज़िंदा तो है ना, बेटी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला जी इन सब की जो है वो मगफरत करे और हमें अपने आप को बचाने की, जो इस वक्त सोसाइटी चल रही है, हमें अकल शऊर दे और हम अपने आप को बचा पाएँ।